पढ़ने वाले हैं द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. सो दिस इज द पोम, राइट. सो इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस दैट वी विल सी फर्दर, राइट. ओके, तो पोम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं कि आखिर हम इस पोम में क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पोम में ना जो हमारे पोएट है उन्होंने अपनी डिजायर ऑफ पीस, जो उनका सुकून की चाहत है, जो डिजायर है, उस चीज को बताया है. ठीक है, थ्रू आउट द पोम सिर्फ हम यही देखने वाले हैं. तो पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने डिजायर ऑफ पीस को पूरे पोम में बताया है. तो 3 स्टैंजा का पोएम है, 1 बाय 1 हम इसे समझते हैं. ठीक है, तो पोम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो ये है हमारे पोएट जी, नमस्ते करो इनको. ठीक है, तो पोएट का नाम है विलियम बटलर येट्स. देखो, नाश्ता करना भूल जाना, लंच करना भूल जाना, डिनर भूल जाना, लेकिन पोएट का नाम मत भूलना. ठीक है, तो विलियम बटलर येट्स जो है बॉर्न ऑन 13 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था. वॉज एन आयरिश पोइट. तो ये आयरिश पोइट थे, इसका मतलब ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे. ठीक है, ड्रामेटिस्ट थे और राइटर भी थे. He writes everything that are based on realistic issues. Realistic issues पर वो अपने आर्टिकल, पोम, इन चीज़ों को लिखते थे. He was also awarded the Nobel Prize in Literature. तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके लिटरेचर के कारण. ओके, चलो. तो अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी कि जो हमारा इनिस्फ्री है वो पर्सन का नाम है या प्लेस का. तो उसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है. वो एक्चुअली एक प्लेस का नाम है. कौन सा प्लेस है? तो ये हमारा आयरलैंड है. ठीक है, आयरलैंड में आपको ये स्लाइगो दिख रहा होगा. ठीक है, हियर इट इज स्लाइगो. कैन यू सी स्लाइगो? काउंटी स्लाइगो एक छोटा सा जगह है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. तो काउंटी स्लाइगो को चलो चलते हैं काउंटी स्लाइगो. ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं. काउंटी स्लाइगो को जब आप करीब से देखिए, मतलब यहाँ आ गए, तो आपने यहाँ पर क्या देखा? एक लेक है. ठीक है, काउंटी स्लाइगो में एक लेक है. इस लेक का नाम है लो. ठीक है, अब ये एक वाटर बॉडी है और आपको मालूम है वाटर बॉडी में जब भी लैंड मास होते हैं तो उस लैंड मास को आप क्या बोलते हो? आइलैंड बोलते हो, राइट. तो इसी तरह लो लेक में आइलैंड है अलग अलग. ठीक है, और इस एक आइलैंड में से एक आइलैंड है जो हमारा है क्या? इनिस्फ्री. इनिस्फ्री, ये जो इनिस्फ्री आइलैंड है वो इस लेक में है. ठीक है, इसका मतलब आयरलैंड, आयरलैंड कह रही हूँ, ध्यान से सुनना, स्पेलिंग देखो. ठीक है, माइट भी आपको अगर मेरी आवाज से नहीं समझ में आ रहा होगा, आयरलैंड एक कंट्री है. ठीक है, राइट. वहां पर काउंटी स्लाइगो है, काउंटी स्लाइगो, और काउंटी स्लाइगो में लो लेक है. ठीक है, और इस लो लेक में आपका है इनिस्फ्री आइलैंड. आई बात समझ में? तो ये इनिस्फ्री कहाँ है, ये चीज समझ गए? वेरी गुड. तो ये एक प्लेस का नाम है. चलो, तो अब थोड़ा सा पोम के स्टार्ट करने से पहले वार्म अप कर लेते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा इस पोम को समझने के लिए. तो इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ प्लेस. आके फार फार के देख लो इस इमेज को, यही वो प्लेस है. कितना खूबसूरत है ना, कितना सुकून, कितना मतलब कितना पीस मिल रहा है इसे देख करके. तो इससे यहाँ जाने में और कितना सुकून मिलेगा, राइट. ओके, so it is a very quiet place and that is the reason the poet wants to go there. यही वजह है कि पोएट यहाँ जाना चाहते हैं. He had spent his childhood in this place. तो इन्होंने अपना चाइल्डहुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन का बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है. He has very sweet memories of the place. That is why he wanted to go back to the लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री. तो उन्होंने बहुत अपने बचपन की बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज जो है यहाँ पर बिताई है, और यही वजह है कि वो आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री वापस से वहाँ जाना चाहते हैं. ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, वार्म अप हो गया. चलो अब स्टार्ट करते हैं पोम हम. स्टैंजा. So this is your first stanza. I told you here you will see 3 stanzas. So this one is first stanza. ठीक है, अच्छे से समझना. So I will arise and go. Arise का मतलब है stand up. ठीक है, तो पोएट क्या कह रहे हैं? I will arise and go now.
नाउ अंडरस्टैंड, जो हमारे पोएट है, ठीक है, वो एक्चुअल अभी कहाँ रहते हैं, जब ये पोम लिखा था उन्होंने, वो रहते हैं शहर में, सिटी में, और सिटी की लाइफ यू नो वेरी वेल कितनी हेक्टिक और कितनी ज़्यादा भाग दौड़ वाली होती है, मतलब हर चीज़, सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ तो मिल जाता है, बट सुकून जो पीस है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसी पीस की तलाश के लिए वो कहाँ जाना चाहते हैं, इनिसफ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं, और वहां जाकर क्या करेंगे, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड्स देयर ऑफ क्ले एंड लेटर्स, वहां जाकर वो एक स्मॉल कैबिन बनाएंगे, क्या चीज से बनाएंगे, क्ले एंड वेटल्स से। सो दिस इज योर क्ले, मिट्टी यू नो वेरी वेल, और वेटल का मतलब होता है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस एंड वॉल्स। वेट, लेट मी ड्रॉ, इस टाइप से जो स्टिक्स होते हैं जिससे फेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, राइट, तो इसीलिए वेटल्स कहते हैं, ठीक है। कैन यू सी हियर, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो फेंसेस बनाए जाते हैं ना इस टाइप से, राइट, तो ये होते हैं आपके वेटल्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, स्मॉल कैबिन बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा, क्ले एंड वेटल्स से, ठीक है। चलो, ये तो रहने का व्यवस्था उन्होंने कर लिया। अब भाई मैंने आप लोगों को अभी दिखाया इनिस्फ्री कहाँ है, वहां पर तो दुकानें होंगी नहीं, मार्केट होगा नहीं, खाने पीने का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, राइट। तो अब वो क्या कह रहे हैं खाने पीने के लिए, दैट 9 बीन रोज, और वो वहां पर क्या करेंगे, 9 बीन रोज, बीन क्या होता है, दिस वेजिटेबल्स, राइट, आप खाते हो ना, वेरी गुड। तो दिस, ये जो बीन है इसके 9 रोज लगाएंगे, और क्या करेंगे साथ में, अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी भी लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब पोएट जो है बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो रहने का भी यहाँ पर अपना बंदोबस्त कर लिए और खाने पीने का भी कर लिया वो। चलो फिर से एक बार समझते हैं लाइन बाय लाइन। वो कह रहे हैं आई विल राइज एंड गो नाउ, राइट, टू द इनिसफ्री, वो इनिसफ्री जाएंगे, एंड वहां जाकर क्या करेंगे, स्मॉल कैबिन बिल्ड्स देयर, स्मॉल कैबिन बनाएंगे किससे, क्ले एंड वेटल से, क्ले एंड जो स्टिक्स है जिस, ठीक है, उससे वेटर से वो कैबिन बना लेंगे अपना। फिर 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वो इस तरह 9 बीन के रोज, 9 रोज यहाँ पर जो है इस तरह सिंपल सिंपल बीन ये इस तरह ग्रो कर लेंगे, लगा लेंगे, और साथ में हाइव, जिससे हनी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब खाने पीने रहने का पूरा व्यवस्था इन्होंने कर लिया सब कुछ, ठीक है। वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये मतलब उनकी ये डिजायर है, ठीक है। और वो ऐसा जब कर लेंगे, आगे क्या देखते हैं, एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लीव अलोन, और वो यहाँ बिल्कुल अकेले रहेंगे। बी लाउड का मतलब क्या होते हैं, that refers to the sounds made by buzzing of the bees, you know। अब ये जो हाइव है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ मधुमक्खियां बहुत होगी, मधुमक्खियां होंगी तो दैट बजिंग साउंड जो मधुमक्खियों की होती है उसकी साउंड भी होगी, और ग्लैड का मतलब होता है ओपन एरिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो वहां अकेले उस ओपन एरिया में रहेंगे, और साथ में मधुमक्खियों की आवाज भी उनको सुनाई देगी। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। इमेजेस को, वर्ड्स को बिल्कुल सबको कनेक्ट करो, ध्यान से समझो, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है। तो ये समझ में आ गया, वेरी गुड। सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा, इन द सेकंड स्टैंजा समझते हैं क्या है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, ओके। तो उन्होंने रहने खाने सबका बंदोबस्त कर लिया, तो इतना कुछ करने के बाद उनको बहुत ही मतलब पीस मिलेगा, सम पीस, थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, अब देखो पीस तो कुछ है नहीं कि छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा तुरंत, इतना है ऐसा तो है नहीं। तो पीस जो है एक प्रोसेस है जो स्लोली ग्रेजुअली आता है, ठीक है। वो कह रहे हैं पीस स्लो, ड्रॉपिंग स्लो, मतलब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आता है, शांति जो सुकून है वो धीरे धीरे आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, ओके। तो अब आगे अच्छे से समझना। तो पोएट जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि किन किन चीजों से उन्हें वो सुकून, वो पीस मिलता है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने क्या बताया, मॉर्निंग, ठीक है। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि नाइट को देखकर उनको पीस मिलता है, फिर आफ्टरनून को देखकर पीस मिलता है, और इवनिंग को देखकर। तो यहाँ पर अलग अलग मोमेंट वो क्रिएट कर रहे हैं इन चीजों को देख कर के उनको
पीस मिलता है। मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है वो बता रहे हैं कि द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। नाउ अंडरस्टैंड सॉरी, यहाँ पर जो मॉर्निंग है उनको उन्होंने पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है, एक पर्सन की तरह बताया है जो घूंघट लिए हुए है। व्हील का मतलब होता है घूंघट, दुपट्टा जब लेते हैं जिससे चेहरा ढक जाता है तो उसे कहते हैं व्हील। तो जो हमारा आसमान है, जो सुबह है, उसने क्लाउड का क्लाउड का घूंघट लिया हुआ है, और क्लाउड को मेटाफर है, जो क्लाउड को कंपेयर व्हील से किया गया है, ठीक है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी समझो आसान लैंग्वेज में, आसमान में जो बादल है ना, ठीक है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो बादल नहीं, वो घूंघट है, ठीक है। इस वजह से सनराइज जो हुआ है बिल्कुल ब्लर सा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि घूंघट ओढ़े हुए है आसमान मॉर्निंग। और उस टाइम क्या हो रहा है, जो ये क्रिकेट है ये क्या है, इंसेक्ट है, और ये जो इंसेक्ट है वो एक तरह का आवाज निकालते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिंगिंग कर रहा है। सुबह में ऐसा लग रहा है कि वो सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इसे देखकर पोएट को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत पीस मिलता है। ये मॉर्निंग का हो गया। अब आगे बताते हैं, मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर। मिडनाइट में क्या हो रहा है, ग्लीमर, ग्लीमर मतलब शाइनिंग, और शाइनिंग मिडनाइट में कहाँ से आ रहा है, स्टार्स, मून। देखो जो हमारे सिटी होते हैं, ठीक है, वहां पर स्मॉग होते हैं, मतलब स्मोक किससे मिलकर बना है, स्मोक और फॉग, राइट। तो इस वजह से आसमान ना धुंधला धुंधला सा रहता है, और आपको ना आसमान में पूरा क्लियर तारे नहीं दिखते हैं, और इस वजह से वो कह रहे हैं दैट ग्लीमर वो सिटी में नहीं दिखती है, वो क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल प्लेस है, यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब स्मोक वगैरह तो है नहीं, आसमान इतना क्लियर है, बिल्कुल इतना क्लियर है कि सारे स्टार्स मून सब दिख रहे हैं, और वो बिल्कुल क्या हो रहा है, ग्लीमर हो रहा है, मतलब शाइनिंग आसमान को बना रहा है। जो आपका मिडनाइट है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, ग्लीमर मतलब शाइनिंग कर रहा है, आसमान चमक रहा है, ठीक है। एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब वो नून की बात कर रहे हैं, नून क्या है, एक पर्पल ग्लो, मतलब देखो वही चीज है सेम कि जो एनवायरनमेंट है, कोई भी धुआं वगैरह तो है नहीं, तो इस वजह से जो सन के रेज है वो इतना रेडियंट, इतना ग्लो कर रहा है कि आफ्टरनून में वो पर्पल ग्लो सा लग रहा है, ठीक है। तो ये आफ्टरनून में क्या हो रहा है, पर्पल ग्लो। इवनिंग में क्या हो रहा है, इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग। ओके, इवनिंग के टाइम में आप लोगों को अगर मौका मिला हो, इवनिंग के टाइम में आपने छत पर अगर हो और देखा होगा कि आसमान में बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हैं, है ना, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है आसमान पूरा भर गया है पंछियों से। तो लिनेट क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड्स है जो उनका मतलब एक साथ वो ग्रुप में इतने उड़ते हैं, उनके पंख लिनेट्स विंग्स, मतलब उनके पंख से लग रहा है पूरा आसमान भरा हुआ है इवनिंग के टाइम में, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। मॉर्निंग के टाइम को देख करके उनको सुकून मिल रहा है, मॉर्निंग में क्लाउड है आसमान में, सनराइज के टाइम, ठीक है, और क्रिकेट जो है वो गाना गा रहा है, मतलब सिंगिंग कर रहा है, ऐसा वो गाना गाता नहीं है, वो बस एक इंसेक्ट है तो वो एक चिची चिची करके आवाज निकालता है, मैंने भी उसकी आवाज सुनी है, बहुत इरिटेट करता है मुझे। तो मतलब मतलब नानी घर जो है वो विलेज में है, ठीक है, तो वहां पे ना जब एकदम बिल्कुल रात, आधी रात हो जाती है ना, तब इसकी आवाज आती है चिची चिची करके, ठीक है। तो खैर पोइट के लिए वो एक गाने की तरह है, इसलिए वो उन्होंने बोला है क्रिकेट सिंग्स, राइट। ओके चलो, तो यहाँ पर समझते हैं, पहले हमने क्या बोला कि मॉर्निंग का जो व्यू है ये इनको ये शांति दे रहा है, ठीक है, हमने देख लिया। सेकंड, मिडनाइट का ग्लीमर इनको सुकून दे रहा है, पीस दे रहा है। थर्ड, आफ्टरनून का दैट पर्पल ग्लो इनको सुकून दे रहा है। एंड फोर्थ, इवनिंग में लिनेट्स बर्ड जो है उसके विंग्स से पूरा आसमान भरा हुआ है, वो व्यू इनको सुकून दे रहा है। तो इन इन चीजों से इनको यहाँ पर सुकून मिल रहा है, पीस मिल रहा है इन द सेकेंड स्टैंजा। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। I will arise and go now for always night and day.
तो अब ये फिर से कह रहे हैं, देखो ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, वापस से कह रहे हैं, उनका इतना मतलब इतना इच्छा हो रहा है बिल्कुल कि मैं तो अभी 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 मैं चला जाऊंगा इनिशियली, है ना। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे का मतलब ऑल टाइम, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, आई हियर, आई, आई कौन है यहाँ पर, ये जो बार बार आई हो रहा है, आई विल अराइज, आई हियर, कौन है ये पोइट अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आई स्टैंड फॉर पोइट, ठीक है। तो आई हियर, पोइट को क्या सुनाई देता है, लेक वाटर, लेक वाटर का साउंड, ये जो लेक है इसका जो वाटर है, लैपिंग का मतलब स्ट्राइक विथ लो साउंड, वो क्या कर रहा है, शोर से, किनारे से आवाज कर रहा है, लो साउंड। देखो जो वाटर होता है तो जो किनारा होता है, शोर जब उससे टकराते हैं तो एक बहुत ही प्यारा मीठा सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो साउंड जो है पोइट को बार बार सुनाई देता है, दिन रात सुनाई देता है, ठीक है। वाइल कब सुनाई देता है, आई स्टैंड ऑन द रोड वे और द पेवमेंट ग्रे, जब वो रोड वेज पर या पेवमेंट पर खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, तब उनको वो साउंड बार बार सुनाई देता है। आई हियर इट, फिर से वो कह रहे हैं, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, हार्ट कोर का मतलब बिल्कुल इनर मोस्ट, ठीक है। हार्ट के बिल्कुल इनर मोस्ट मतलब बॉटम ऑफ द हार्ट, मतलब उनके सोल, उन वहां तक उनको वो आवाज सुनाई दे रही है, किसकी आवाज, दैट वाटर लैपिंग, लेक का जो वाटर है जो स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, वाटर जो स्ट्राइक होता है शोर से, दैट आवाज, वो उनको आवाज सुनाई देता है। देखो जो हमारी चीज बिल्कुल दिल से क्लोज होती है ना, ठीक है, और जब हम उससे दूर होते हैं, राइट, तो हम उसे कितना ज्यादा मिस करते हैं, वही चीज है। तो ये जो पोएट है, ठीक है, क्योंकि उनका बचपन काफी टाइम यहाँ पर गुजरा हुआ है, वो सुकून, वो शांति जो उनको सिटी में नहीं मिला, वो चीज उनको याद आता है, और इसीलिए उनको एक तरह की क्रेविंग हो रही है यहाँ जाने की। और क्या क्या चीजें वो चीज मतलब इनिस्फ्री की उनको यादें आ रही है, वो साउंड, वो आवाज, वो मॉर्निंग, वो आफ्टरनून, वो इवनिंग, दैट मिडनाइट, वो सारी चीजें उनको याद आ रही है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा थर्ड स्टैंजा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि जो हमारे पोएट है वो वहां जाएंगे और बिल्ड करेंगे स्मॉल कैबिन, क्ले और मेटल से 9 बीन रोज वो वहां ग्रो करेंगे, ठीक है, और एक हाइव हनी भी, ठीक है, हनी के लिए। और फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा में हमने देखा मॉर्निंग, मॉर्निंग का दैट क्लाउड, ठीक है, व्हील एंड इंसेक्ट का गाना, राइट, और मिडनाइट का दैट ग्लीमर, ठीक है, जो स्टार्स और मून से ग्लीमर आ रहा है, आफ्टरनून का दैट पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग का लिनेट जो बर्ड है उसके विंग्स से आसमान फुल ऑफ इवनिंग, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी सेकेंड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि वो जो वाटर स्ट्राइक करता है शोर से, किनारे से, वो आवाज उनको पेवमेंट और रोडवे पर जब वो खड़े होते हैं तो उनको सुनाई देता है, और वो बहुत दिल से उस आवाज को याद करते हैं, वो सुनाई देता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं जो आपको बता रही थी पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका लिटरेरी डिवाइसेस है। तो हर पोएम में ये लिटरेरी डिवाइसेस होते ही होते हैं, ठीक है। तो चलो इनको समझते हैं। तो यहाँ पर आपका पोम है, ठीक है, दिस इज योर पोम। लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो समझते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम की बात करते हैं। तो राइम स्कीम में देखो, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनीज फ्री, इनीज फ्री। तो राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो लास्ट वर्ड होते हैं ना उसको एक साउंड, उसका जो एक राइम होता है, तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम ए, ठीक है, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड्स देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड, अलग साउंड हो गया ना, तो इसे हम बी दे देते हैं। 9 wind rows will I have there, a hive for the honey bee. In his free honey bee sounds similar, so I will name it A again. A, and leave alone in the bee loud glade. Made glade. Same मतलब बी। तो राइम क्या हो गया, ए बी, ठीक है। राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी। गुड, चलो। एलिट्रेशन देखो, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड
मैं साउंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वॉवेल को छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका रिपीटेशन एक ही लाइन में, एक स्टैंजा के एक ही लाइन में जब होता है तो उसे एलिट्रेशन करते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो हाइव, हनी बी, एच, हाइव का एच, हनी बी का एच, तो ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड है हाइव, हनी, ह साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं लेक, लैपिंग, लो, लेक, लैपिंग, लो, ल साउंड, एल एल ल साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आपके क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। चलो ह, एक सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। नाउ रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होता है आपका, जब आपके एक ही लाइन, ठीक है, वो किसी भी स्टैंजा में हो सकता है, एक ही लाइन फर्स्ट स्टैंजा में भी हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में भी, मतलब ऐसा अगर होता है तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। तो आई विल अराइज एंड गो, आई विल अराइज एंड गो, आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ, फर्स्ट में भी है थर्ड में भी है, तो ये रेपिटेशन हो गया, ठीक है। पर्सनिफिकेशन, मैंने बताया था आपको, मॉर्निंग को पर्सनिफाइड किया गया है, इसका मतलब मॉर्निंग को बताया गया एक पर्सन की तरह जिसने व्हील लिया हुआ है, मतलब दुल्हन बनी हुई है वो, ठीक है, घूंघट रखा हुआ है, ठीक है, व्हील लिया हुआ है। और क्लाउड को मेटाफर बताया गया है जो क्लाउड को कंपेयर कर रहा है व्हील से, ठीक है, घूंघट से, ठीक है। तो होप सो ये आपको लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। चलो अब इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा क्वेश्चन तो बनता है, एमसीक्यूज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हाउ इज द पोएट डिस्क्राइबिंग हिज इवनिंग बी ऑक्यूपाइड विद, इवनिंग को ऑक्यूपाइड किससे कह रहा है, इवनिंग, इवनिंग लिनेट्स विंग, ठीक है, इवनिंग में जो आपके बर्ड थे लिनेट, लिनेट उसके विंग से है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द मिडनाइट स्काई ग्लिमर, मिडनाइट स्काई ग्लिमर क्यों हो रहा है, स्टार्स के कारण, ठीक है। चूज द वर्ड फ्रॉम द बिलो दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ट्रंक्वालिटी, ट्रंक्वालिटी का मतलब होता है शांति, पीस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डैश फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, व्हाट डज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे का मतलब ऑलवेज है ना, ऑल द टाइम। इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट साउंड डज द पोएट हियर नाइट एंड डे, कौन सा साउंड उनको हमेशा सुनाई देता था, दैट लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम, नाउ इसे अच्छे से समझना। द पोएट वांट्स टू लिव इन द लोनलीनेस, वो चाहते थे अकेले रहना। पोएट इज डेस्परेट टू मूव टू इनिस्फ्री, वो डेस्परेट हो रहे थे कि नहीं मुझे तो जाना है, इनिस्फ्री जाना है, ठीक है। द पोएट लिव्स इन द क्राउडेड सिटी लाइफ एंड हेंस ही इज इन सर्च ऑफ पीस, राइट, वो सिटी क्राउड से तंग आ चुके थे इसलिए वो शांति चाहते थे। द पोएट इज एन एडमायरर ऑफ नेचर, तो हमने देखा कि वो नेचर लवर भी थे, ठीक है। बट यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम की अगर मैं बात करूं तो बी इज योर करेक्ट आंसर। उनको इनिस्फ्री जाना था। देखो बच्चा एक बात समझो, अगर उनको अकेले रहना था तो इनिस्फ्री ही क्यों, वो अकेले अपने रूम में भी रह सकते थे, राइट। अगर वो उनको सुकून ही चाहिए था, मतलब शांति की तलाश में ही जाना था, तो इनिस्फ्री क्यों, कहीं और भी जा, दुनिया के किसी और जगह भी जा सकते थे, उनको शांति मिल सकती थी, राइट। एडमायरर ऑफ नेचर, नेचर तो और भी बहुत जगह है ना, मतलब इनिस्फ्री जैसे आइलैंड की मैं बात करूँ तो बहुत जगह है, लेकिन वो इनिस्फ्री की ही बात कर रहे हैं बार बार कि आई विल गो टू द इनिस्फ्री, क्यों, क्योंकि पहली बात तो कि उन्होंने अपना बचपन वहाँ गुजारा है, उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है वहाँ की, ठीक है। और दूसरी उनको वहाँ बहुत सुकून मिलता है, सबका अपना अपना डिजायर होता है, मुझे सुकून मेरे घर में मेरे रूम में मिलता है, राइट, आपको सुकून कहीं और मिलता होगा। पोएट को सुकून इनिस्फ्री में मिलता है, शांति इनिस्फ्री में मिलता है, ओके, आई बात समझ में। चलो सो व्हाट इज द सेंट्रल थीम, द पोएट इज डेस्परेट टू मूव टू इनिस्फ्री, ओके, गॉट इट, समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मेटाफर ऑफ वाव फॉर द, देखो आपके क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, ठीक है, मतलब जो हमने देखा था मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन ये सारी चीजों से। तो व्हील का मेटाफर क्या था, क्लाउड, राइट।
व्हाट डज द वर्ड लैपिंग मीन? लैपिंग का मतलब क्या था? स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक, ठीक है, शोर से स्ट्राइक कर रहा था वाटर। व्हाट काइंड ऑफ साउंड द लेक वाटर मेक? व्हाट काइंड ऑफ लो साउंड। देखो वर्ड पोम को पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं आराम से, ठीक है, तभी आप उसके वर्ड को याद कर पाओगे। चलो, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना। द पोएट कैन हियर लेक वाटर हिटिंग द शोर वाइल स्टैंडिंग ऑन। वो जो आवाज है वो कहाँ सुन रहे थे? वाइल स्टैंडिंग ऑन वेयर? रोडवेज एंड पेवेज। मुझे सच बताओ, मुझे ना पोम याद हो गया पूरा, ठीक है, ओके। बोथ ए एंड बी, मतलब पेवमेंट में भी और रोडवेज में भी, ठीक है। हु रोड द पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री? किसने लिखा था? विलियम बटलर येट्स, ठीक है। वेयर डज द पोइट वांट टू गो? कहाँ जाना चाहते थे? इनिस्फ्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। ओके अच्छा ठीक है, क्या है ना, हमारे पास ना बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 12 दिया है, तो 50 एमसीक्यूज हैं। अब उनको बताते बताते पूरे 2 घंटे का बन जाएगा वीडियो, तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत मैंने किया, थोड़ा आप भी कर लो, है ना, आपको भी तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो और भी अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक काम करो, नूतन हब एप्लीकेशन है हमारा, इसे डाउनलोड करो, ठीक है, लॉग इन करो, और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना साइड नेम बार पर, तो फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ग्रुप मिलेंगे, अटेंड करो। और अगर आप 9th बैच से जुड़ना चाहते हो तो बैच पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करोगे जब, बैच कोड मांगेगा 9CBSE110 बैच कोड है। जब आप इस बैच से जुड़ जाओगे ना, तो वहां पर आपको 9th सीबीएसई के जो आपके मोमेंट और बिहाइव उन दोनों के बुक के सारे टेस्ट पेपर, सारे नोट्स, और आपके जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, लाइक प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आंसर्स, वो सारे, मतलब पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन, पूरा 9th सीबीएसई का इंग्लिश का आपको सारा कुछ इस बैच के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, एंड एवरीथिंग इज फ्री। तो जाओ नूतन हब प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड एंजॉय द टेस्ट पेपर, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑफकोर्स लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय, टेक केयर, एंड हाँ पेपर जरूर अटेंड करो।